सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। सुशांत मामले की जांच टीम के पहुंचने से पहले मुंबई में सीबीआई दफ्तर को सैनिटाइज किया गया। दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद अब जिम फिलहाल बंद रहेंगे लेकिन साप्ताहिक बाजार खुले रहेंगे। केंद्र ने जम्मू कश्मीर से अर्धसैनिक बल के 10,000 जवानों को हटाने का आदेश दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में लश्कर के एक कमांडर समेत 2 आतंकवादी ढेर हो गए। अमेरिका ने 100 वेंटिलेटर की दूसरी खेप भारत को सौंप दी। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,169 नए मामले सामने आए, जबकि 53 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी ने कोरोना संकट में बेरोजगारी बढ़ने पर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। खबर है कि सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगी। पंडित जसराज का पार्थिव शरीर अमेरिका से मुंबई लाया गया और अब उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। भारत और चीन की एलएसी विवाद पर आज फिर से बैठक होगी। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश से सड़कों पर काफी पानी भर गया, जिससे लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ा। सुशांत सिंह केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज मुंबई रवाना होगी। लालू यादव की समधी चंद्रिका राय समेत 3 आरजेडी विधायक आज जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। ईडी ने तबलीगी जमात के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और मुंबई समेत कई जगहों पर छापेमारी की और तबलीग प्रमुख मौलाना साद के घर से भी जानकारी जुटाई। लखनऊ में आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर ने सभी दलों के साथ एक बैठक की। अब जितन राम मांझी की पार्टी का चुनाव चिन्ह टेलीफोन नहीं होगा, क्योंकि चुनाव में उन्हें नियमों के मुताबिक वोट नहीं मिले थे। दिल्ली मेट्रो यात्रियों को स्टेशन पर अपना स्मार्ट कार्ड ऑटोमेटिक रिचार्ज करने की सुविधा देगी। अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए मिली जमीन की घेरेबंदी शुरू हो गई, जहां 3 महीनों में मस्जिद बनाने का काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, जिसका सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार राज्य में आज से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करेगी, जिसके जरिए गरीबों को 8 रुपए में खाना दिया जाएगा। यूपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने के लिए 17 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने 4 लोगों के पास से काफी हथियार बरामद किए। केंद्र सरकार ने गन्ने के दाम 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके बाद गन्ना खरीद मूल्य 285 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। पीएम मोदी आज स्वच्छता सर्वे के नतीजे जारी करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना मरीजों से बात की और उनका हालचाल भी जाना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अचानक आग लगने से एक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि गाड़ी में बैठे 2 लोग आग लगते ही सुरक्षित बाहर निकल गए। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना से पीड़ित एक महिला ने अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव को तबीयत में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें कुछ दिन पहले लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मध्य प्रदेश के धार में एक मजदूर अपने बेटे को परीक्षा दिलवाने साइकिल से 85 किलोमीटर दूर बने परीक्षा केंद्र तक ले गया। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में एक चलती कार में भीषण आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रियंका गांधी ने यूपी में कई जगहों पर किसानों को खाद नहीं मिलने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने खाद की कमी से इनकार किया। बिहार सरकार ने बारामूला में शहीद हुए सीआरपीएफ के दोनों जवानों के परिवारों को 36 लाख की मदद देने का ऐलान किया। लखनऊ कलेक्टर में कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद कलेक्ट्रेट को 2 दिनों के लिए बंद किया गया। बीएसपी मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजस्थान सरकार जल्द सहकारी संस्थाओं में 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। यूपी के मंत्री चौधरी उदयभान सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें पीजीआई लखनऊ में भर्ती करवाया गया। इंडिगो एयरलाइंस 26 अगस्त से भोपाल और लखनऊ के बीच फिर विमान सेवा शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ लखनऊ में मानहानि का केस दर्ज करवाया। दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती प्रणब मुखर्जी की तबीयत और बिगड़ गई। हरियाणा के सिरसा में कोरोना खतरे की वजह से शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने का फैसला लिया गया। दिल्ली के रोहिणी में स्पेशल सेल ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में पिछली कमलनाथ सरकार में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। हरियाणा में रोहतक पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 महिलाओं को पकड़ लिया। केरल सरकार ने कोरोना के खतरे की वजह से सड़क किनारे मछलियां बेचने पर फिर रोक लगा दी। मौसम विभाग ने मुंबई समेत आसपास के इलाकों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कोलकाता में पुलिस ने पैसों की लेन-देन के मामले में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के दफ्तर पर छापेमारी की। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 265 पुलिस वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि एक पुलिस वाले की इस बीमारी से मौत हो गई। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में बस चलाने की मंजूरी दे दी।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। मणिपुर में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायक दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात में बीजेपी नेता की हत्या के इरादे से आया छोटा शकील गैंग का एक शार्प शूटर अहमदाबाद से पकड़ा गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। त्रिपुरा के अगरतला से काफी नशीला पदार्थ और नकदी बरामद की गई। महाराष्ट्र सरकार ने जरूरी इंतजामों के साथ बुजुर्ग कलाकारों को भी शूटिंग की इजाजत दे दी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत श्रीनगर में हर घर तक पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाने का काम पूरा कर लिया। हैदराबाद में 6 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, जिसे जमीन में दबाकर छुपाया गया था। ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। चुनाव आयोग ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना खतरे के आकलन के बाद ही राज्य में विधानसभा की 8 सीटों पर उपचुनाव का फैसला लिया गया। प्रकाश पर्व पर अमृतसर समेत पंजाब में कई जगह कार्यक्रम हुए। अमेरिका में हांगकांग की आजादी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी के साथ ही हांगकांग से जुड़े 3 द्विपक्षीय समझौतों को खत्म कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से कोई भी नया समझौता करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा से सऊदी अरब के प्रिंस नहीं मिले, जिसके बाद प्रिंस को मनाने गए बाजवा को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अफ्रीकी देश माली में सेना के तख्तापलट के बाद वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम बूबकर केटा ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि राष्ट्रपति, पीएम और कुछ अधिकारी अब भी सेना की हिरासत में हैं। माली में हुए तख्तापलट के बाद संयुक्त राष्ट्र ने वहां की सेना से राष्ट्रपति और पीएम को बिना शर्त फौरन रिहा करने की मांग की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन को औपचारिक तौर पर अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। इजरायल ने फिर गाजा में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इजरायल से किसी भी तरह के रिश्ते बनाने की संभावना से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगल की आग बेकाबू हो गई, जिसे देखते हुए नैपा काउंटी में इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक नाव के झील में पलटने से हादसा हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। मॉरिशस ने समुद्र में जापान के जहाज से तेल फैलने के बाद उसके कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया, जो भारतीय है। न्यूजीलैंड में कोरोना के और 6 मामले सामने आए, जिसके बाद वहां नए मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया, जो बैंकों की ओर से कर्ज के रूप में दिए जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें जॉस बटलर, जो रूट और जॉर्फा आर्चर जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल नहीं किए गए। कैरेबियन प्रीमियर लीग में अभी जमैका और सेंट लूसिया जूक्स के बीच मुकाबला जारी है, जिसमें सेंट लूसिया टीम ने जमैका के सामने 159 रनों का लक्ष्य रखा है। दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम का सितंबर में होने वाला इंग्लैंड दौरा रद्द हो गया, क्योंकि वहां विमान सेवाओं पर कुछ पाबंदी लगी हुई है। पूर्व घरेलू क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें बेंगलुरु में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ा। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने क्रिस वोक्स की जगह तेज गेंदबाज एनरिक नोकिया को टीम में शामिल किया, क्योंकि वोक्स ने आईपीएल में खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद को इंग्लैंड ने अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल कर लिया और अब वो गेंदबाजी कोच की मदद करेंगे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने सेसेक्स क्लब के कोच का पद छोड़ दिया, जिसके बाद अब वो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्ट एंड रेडबैक्स में भी जिम्मेदारी संभालेंगे। कैरेबियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स ने गयाना एमेजॉन वॉरियर्स को 4 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में बारबेडोस ट्राइडेंट्स ने सेंट किट्स पर जीत हासिल की। फ्रांस में कुछ टीमों के कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण मिले, जिसके बाद वहां की घरेलू फुटबॉल लीग का पहला मैच टल गया। चैंपियंस लीग में फुटबॉल क्लब पीएसजी ने आरबी लाइपजिग को 3-0 से हरा दिया और पहली बार फाइनल में जगह बना ली। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग से बाहर होने के बाद रोनाल्ड कूमन को अपना नया कोच बनाया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एरॉन फिंच ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने की बात कही। इस बार 8 पैरा एथलीटों को खेल पुरस्कार देने की सिफारिश की गई। मुक्केबाज मनोज कुमार ने खेल मंत्री किरेन रिजिजू को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपने भाई और निजी कोच का नाम शामिल किया है। सुमित नागल जीत के साथ प्राग ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। दिल्ली में चेतन चौहान के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा जा सकता है। संजय दत्त और आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 का नया गाना जारी किया गया। खबर है कि निर्देशक लोम हर्ष ने रिया चक्रवर्ती को अपनी आने वाली फिल्म से हटा दिया है। कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज जारी है। चेन्नई में ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ लोगों ने गायक बाला सुब्रमण्यम के जल्द ठीक होने के लिए अस्पताल के बाहर प्रार्थना की। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर जल्द विकी कौशल के साथ कॉमेडी फिल्म करेंगी।